हेलो दोस्तों, today in this class we will discuss about cooperative banks. Cooperative banks are very important topic for IAS prelims or different state pieces. Let us discuss about cooperative banks. Define cooperative banks. Cooperative banks are those financial institutions started by a group of people for microfinance. जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कोऑपरेटिव बैंक आर बेस्ड ऑन cooperation among people at rural और at अर्बन लेवल. गांव और शहरी स्तर पर एक कोऑपरेशन करते हैं आपस में लोग, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंक चलाए जाते हैं. हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले, ड्यूरिंग कर्जन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया. कर्जन भारत का वाइसराय था फ्रॉम 1899 टू 1905. 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन भारत का वाइसराय था. और कर्जन के दौरान पहली बार 1904 में कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव बैंक एक्ट आया. ये कह सकते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया बाय कर्जन. एट द टाइम हु वाज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स या हु वाज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया? फ्रेडरिक निकोलसन was the father of cooperative societies in India during British government. After इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार 1951 में एक एक्ट पास किया गया फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. पहली बार फर्स्ट टाइम इन 1951 में. ये था कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड ऑन कोऑपरेशन अमंग पीपल. अब है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. अगर मैं फीचर्स की बात करूं, कोऑपरेटिव बैंक जो काम करते हैं, वन वोट वन शेयर होल्डर. It means that no profit, no loss. It means that कोऑपरेटिव बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव जो है, जो लोकल पीपल हैं, उनकी लोकल जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना होता है एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. सेकंड है, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो कस्टमर हैं वही क्या होते हैं? ओनर. मतलब इन कोऑपरेटिव बैंक्स कस्टमर आर आल्सो ओनर्स ऑफ द बैंक. वही ओनर्स होते हैं, वही कस्टमर होते हैं. इट मीन्स दैट चलाने वाले भी वही होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, वही कस्टमर और वही क्या होते हैं? ओनर होते हैं. ये है मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. मेन फीचर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने क्या बताया? पहले बताया कि वन शेयर होल्डर वन वोट. हर शेयर होल्डर की एक वोट होती है. और दूसरा मैंने बताया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल. जो लोकल पीपल है उनका वेलफेयर करना इनका मेन मोटिव होता है. दूसरा, जो कस्टमर होते हैं वही कोऑपरेटिव बैंक्स के ओनर होते हैं. ये है मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देर
आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। एक है रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर थ्री टाइप्स: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, PACS। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, आफ्टर दैट प्राइमरी लेवल जो एट गांव लेवल पर होता है, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक। लाइक रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक है इनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल मीन्स अनुसूचित। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया: अनुसूचित कोऑपरेटिव बैंक और गैर अनुसूचित कोऑपरेटिव बैंक। एक बात याद रखना, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं आर रेगुलेटेड बाई, अगर बात करूं मैं, आर रेगुलेटेड बाई, जो रेगुलेटेड होते हैं बाई RBI रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट होते हैं। अगर मैं रजिस्टर्ड की बात करूं, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर, all cooperative banks are registered under state cooperative societies और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। It means that all cooperative banks are registered under state cooperative societies, or we can say that multi-state cooperative societies act 2002 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। उनको जो रेगुलेट करता है वो RBI करता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं इन पर कंट्रोल किसका होता है। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, कंट्रोल एक तरफ कंट्रोल इन पर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का है। मान लो हरियाणा है तो हरियाणा में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है तो हरियाणा गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है। दूसरी बात, जो इनको रेगुलेट करता है वो RBI करता है। RBI लास्ट अथॉरिटी है जो सभी कोऑपरेटिव बैंकों को, चाहे रूरल कोऑपरेटिव बैंक है चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनको रेगुलेट करता है। थर्ड, फिर नाबार्ड का क्या रोल है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, अगर मैं एट लास्ट बात करूं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको तीन तरह से रेगुलेट किया जाता है, तीन तरह से कंट्रोल होता है उन पर। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का, एक तरफ नाबार्ड का और एक तरफ RBI का। लेकिन इनिशियली इनको जो ऑल ओवर रेगुलेट करता है वो है RBI रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट। ये था RBI रेगुलेशन एक्ट। तो मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स है टू पार्ट्स है, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी।
ऐसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। ठीक है, एक बात याद रखना, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं इन सभी बैंकों को आरबीआई का जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, और SLR है, इनको फॉलो करना पड़ता है। चाहे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, चाहे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है इन सभी बैंकों को आरबीआई का CRR और SLR जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ता है। CRR क्या है कि एवरी बैंक कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी विद आरबीआई, हर बैंक कुछ पैसा आरबीआई पास जमा रखता है, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मींस एवरी बैंक कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी विद हिमसेल्फ हरसेल्फ, हर बैंक अपने पास पैसा रखता है, उसको बोलते हैं। जब बैंक आरबीआई पास पैसा जमा रखेगा तो वो CRR है, आरबीआई पास रखेगा। जब कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा रखेगा उसको बोलते हैं CRR, और जब अपने पास रखेगा उसको बोलते हैं SLR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी आपको याद रखना कि कौन आरबीआई को कौन कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है। अब कौन पहली बार कब आया कोऑपरेटिव बैंक, तो पहली बार ड्यूरिंग कर्जन के टाइम 1904 एक्ट आया, ये था स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। इंपोर्टेंस क्या है? अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करूं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बनाए, जो पहले बताया मैंने, कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मेन इंपोर्टेंस है वो है वेलफेयर ऑफ लोकल पब्लिक, लोकल पीपल। जो लोकल पब्लिक है, लोकल पब्लिक का वेलफेयर करना, चीप लोन प्रोवाइड करवाना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना, इंक्लूसिव ग्रोथ, या ये कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या ये कह सकते हैं कि एक तरह के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट का काम करते हैं। चाहे कोई छोटा मजदूर है, फार्मर है, कोई भी छोटा छोटा व्यक्ति है, उसको फाइनेंस कौन करता है? कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेशन पर काम करते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंस है कि ये सस्ता लोन, चीप रेट पर लोन प्रोवाइड करवाता है। कौन? कोऑपरेटिव बैंक्स। डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी, चाहे वो एक तरह का म्यूचुअल ग्रुप में काम करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लोग होते हैं इसमें, और म्यूचुअल इनके एक तरह की इंटरेस्ट होता है, और उसी इंटरेस्ट पर कोऑपरेटिव बैंक भारत में काम करते हैं। ये था एक इंपॉर्टेंस इसका। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आज के टाइम में। पहला जो चैलेंज है कि फाइनेंस की कमी है, लैक ऑफ फाइनेंस, कि कोऑपरेटिव बैंकों के पास इतना फाइनेंस नहीं होता जितना कॉमर्शियल बैंक लाइक SBI, लाइक HDFC। एक पहला चैलेंज है फाइनेंस का। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास लाइक कॉमर्शियल बैंक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। थर्ड, लैक ऑफ हाईटेक मैनेजमेंट, लाइक कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी तरह के हाईटेक मैनेजमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है अननेसेसरी इंटरफेयर ऑफ पॉलिटिकल पर्सन, जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो अननेसेसरी इंटरफेयर करते हैं इन बैंकों में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग NPA, लगातार जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका NPA बढ़ता जा रहा है, ये भी एक चैलेंज आता जा रहा है। फाइनेंस भी कम है, NPA भी है, पॉलिटिकल इंटरफेयर भी है, फाइनेंस भी बहुत इनके पास कम है जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। उसके बाद लोन भी कम देते हैं क्योंकि फाइनेंस नहीं होता इनके पास, न टेक्नोलॉजी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कोऑपरेटिव, न इनके पास अच्छी मैनेजमेंट है। ये है कुछ चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं ज़्यादातर, लाइक मैं अगर बात करूँ रूरल कोऑपरेटिव बैंक की,
रूरल कोऑपरेटिव बैंक खासकर जो गांव होते हैं, गांव में चाहे फार्मर है चाहे चाहे फार्मर है चाहे कोई नॉन फार्मर है, वो संबंधित गांव में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, उनसे फाइनेंस लेते हैं। उनसे दे कैन टेक फ्रॉम दो सोसाइटीज लाइक सीड है, फर्टिलाइजर है, वो भी ले सकते हैं। तरह तरह की फैसिलिटीज वो बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करूं, इंडिया में पहली बार जो एक 2021 में 2021 में एक अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन क्रिएट किया गया। पहले 2021 से पहले ये मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की थी, कृषि मंत्रालय के अधीन थी 2021 से पहले, लेकिन 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव वाज क्रिएटेड अ सेपरेट मिनिस्ट्री। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, एक 97 अमेंडमेंट हुआ 2019, 7 अमेंडमेंट, 97वां अमेंडमेंट हुआ 2011 में, और इसके तहत एक रूल बनाया कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि अंडर आर्टिकल 19 सेक्शन 1 में हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वी कैन एस्टेब्लिश आ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सेक्शन 1 में। और अमेंडमेंट कौन सा किया? 97 अमेंडमेंट। इन विच ईयर? 2011। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B में मेंशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अगर मैं बात करूं 19 फंडामेंट में, डीपीएसपी में 43B, अमेंडमेंट 97। उसके बाद पार्ट की बात करूं, पार्ट एक नया क्रिएट किएगा, पार्ट 9B। 9 में पंचायत है, 9A में अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट लाइक म्यूनिसिपैलिटी है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अंडर पार्ट 9B आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT में मेंशन है अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मेंशन है। डीपीएसपी में 43B, फंडामेंटल राइट में 19, आर्टिकल 243 ZH ZT, पार्ट 9B। उसके बाद अमेंडमेंट 97। और कब किया गया अमेंडमेंट? 2011 में। और पहली बार अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री कब बनाएगी? 2021। पहले मिनिस्ट्री किसके अधीन थी? ये मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के दिन। ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया।